इसने क्या हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल शॉर्ट फैक्ट में। और जैसा कि हम बात करने वाले हैं कुछ फिल्मों के बारे में। जैसा कि दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जहां देवरा पार्ट 1 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी, थंगालन जैसी सुपर हिट मूवी रिलीज हुई है, उसी के बीच में एक छोटी सी मूवी निकल के आती है और मतलब तहलका मचा के रख देती है। मतलब कि चारों तरफ जहाँ देवरा और थंगालन का चर्चा हो रहा है, उसी बीच एक छोटी सी मूवी रिलीज होती है जिसका नाम है शनिवारम। और बात करें शनिवारम के बारे में तो सबसे पहले दोस्तों बता दें, इसमें सुपरस्टार नानी नजर आएंगे मुख्य अभिनेता के रूप में। और इतनी स्टोरी इतनी गजब है जो आप देखना चाहते हैं, जैसे कि फैमिली ड्रामा, एक्शन, इसके बाद थ्रिलर, और उसके बाद लव स्टोरी, एक्स वाई जेड सब कुछ आपको इसी स्टोरी में देखने को मिल जाएगा। और बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ सभी हीरोज संडे मंडे ट्यूसडे कुछ नहीं देखते हैं, वहीं हमारे सुपरस्टार नानी जी उसमें एक अलग बदलाव लाते हैं, जिसको मतलब उन्होंने बचपन में, पहले उनकी स्टोरी के बारे में बता दूँ शनिवारम के बारे में। तो शनिवारम के बारे में की स्टोरी ये है कि उनकी माता जी थी, जिससे नानी उस समय नानी का नाम उस मूवी में सूर्या रहता है। सूर्या उस समय कुछ यही 10-12 साल के थे, तो उनको बहुत गुस्सा आता था बचपन से। तो उनकी माता जी ने उनसे प्रॉमिस दिया था कि तू कभी गुस्सा नहीं करेगा, हफ्ते में एक दिन गुस्सा करेगा। वो दिन मैं तुझको बताऊंगी कि वो दिन कौन सा है, किस दिन तुझको गुस्सा करना है। और उसमें नानी यानी कि सूर्या रोज़ मतलब दीवार पे अपना डेट लिखते थे और काटते थे रोज़, मतलब
जो भी दिन होता था रोज़ लिखते थे, काट देते थे। लेकिन वो दिन नहीं आ रहा था कि जिस दिन उनकी माताजी बोले। तो अचानक से एक दिन उनकी माताजी को हार्ट अटैक आ जाता है। और मतलब वो अपने बच्चे को कहती हैं, मतलब सूर्या को कहती हैं कि बेटा हफ्ते मैं मुझे मतलब कि जिस दिन मुझे तेरा गुस्सा ठीक लगेगा मैं उस दिन कुछ नहीं बोलूँगी, तो उस दिन गुस्सा कर सकता है, हर हफ्ते उसी दिन गुस्सा कर सकता है। तो हार्ट अटैक से उनकी माताजी की जब मृत्यु होती है, तो उनके मामा जी जो थे वो जूता चला के उनकी माताजी के ऊपर फेंक देते हैं, तो उससे नानी को गुस्सा आ जाता है, यानी कि सूर्या को गुस्सा आ जाता है। तो वो जो है कि फिर गुस्सा आता है तो उसकी माँ कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो तो एक्सपायर कर चुकी होती है, तो कुछ बोलती नहीं है। तो उस तो सूर्या क्या करते हैं कि गुस्सा करते हैं। इसके बाद उसी दिन से वो हर शनिवार को गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि संडे से लेकर फ्राइडे तक कोई भी उनको कितनी भी तरह बुरी तरह से डिस्टर्ब करे, वो कुछ नहीं किसी को बोलते हैं। लेकिन जब बात सैटरडे की आती है तो सबको धो डालते हैं। संडे से लेकर फ्राइडे तक वो सिर्फ डायरी में नोट करते हैं जो भी है, वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड, मंत्री हो, पुलिस हो, कोई भी हो, छोटा मोटा गुंडा हो, तो वो उनका नाम नोट कर लेते हैं डायरी में। और इसके बाद शनिवार के दिन जाके उसको धोते हैं अच्छे से। और डायरी में नोट करने के बाद उनकी एक मतलब विचित्र आदत थी कि सुबह में सो के उठने के बाद वो नाम पढ़ते थे। जो नाम देखने के बाद उनको गुस्सा आता था, फिर शनिवार को उसका बैंड बजना तय है। अगर गुस्सा नहीं आया नाम लिखने के बाद तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर नाम लिखने के बाद भी गुस्सा आ रहा है तो फिर उसको कोई बचा नहीं सकता, वो चाहे कोई भी हो, कितनी भी बड़ी तोप हो। अब दोस्तों इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक गांव होता है, और वहाँ के जो मिनिस्टर थे वो इंस्पेक्टर दया के भाई थे। इंस्पेक्टर दया जो थे वो एक साइको की तरह इंस्पेक्टर थे, जो कि मतलब कि असहायकों के ऊपर बुरी तरह अत्याचार करते थे, मतलब कि मारते पीटते कुछ भी करते। उनको अपने भाई से ज़मीन चाहिए होता था, जो उनके भाई ने 45 करोड़ की ज़मीन को हड़प रखा था, और वो दे नहीं रहे थे दया को। और दया उसी ज़मीन के लिए अपने भाई के पीछे पड़ा रहता था मारने के लिए। तो और हमेशा उन गांव वालों को, गांव वाले बेचारे वो पिटते थे दया से, अत्याचार से दब गए थे, एकदम डर गए थे। तो उस बीच नानी निकल के आता है, एलआईसी एजेंट था उस समय नानी, सूर्य जिसका नाम है। सूर्या उस समय एलआईसी एजेंट था, जो कि आता है उस गांव में एलआईसी देने के लिए। और एलआईसी देते देते मतलब वो उसको मतलब दयालु था, उसकी एक आदत ये थी कि उसको गुस्सा आ गया, और जिसकी मदद करने के लिए गुस्सा, अगर किसी की मदद के लिए गुस्सा आया, उसके शरण में कोई आ गया तो उसको अपना फैमिली मान लेता था। तो पूरे गांव को अपनी फैमिली मान लेता है। तो पूरे गांव वालों के दिल से वो दहशत निकालना चाहता है। तो वो दीवार पे लिखता है कि शनिवार के दिन कुछ ऐसा होगा। तो वो शनिवार के दिन पब में जाता है, और दया भी उस टाइम पब में होता है। दया अपने भाई को मारने के लिए गया होता है, मिनिस्टर को। और जो हमारे सूर्य हैं वो भी जाते हैं दया को मारने के लिए, और दया की बैंड अच्छे से बजाते हैं। और दया की अच्छी आदत ये थी कि शनिवार को रात को 12 बज के 1 मिनट भी हुआ तो लड़ेंगे नहीं। तो 12 बज की मतलब 12 बजे तक वो पीटते हैं उनको, इसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। फिर धीरे धीरे बात ये पता चलती है दया को, दया अपने भाई को मार डालता है, मिनिस्टर को मार डालता है, क्योंकि मिनिस्टर को पता चल गया था कि दया पब में उस दिन मारने आया था मिनिस्टर को। तो दया मिनिस्टर को मार देता है। इसके बाद दया हमारे शनिवार में यानी कि सूर्या को ढूंढने निकल जाता है। और इसके बाद वो जो उस फिल्म की हीरोइन थी चारुलता, उसको मारता है। तब उसको बचाने के लिए हमारे शनिवार में यानी कि सूर्य आते हैं। और सूर्य जब आते हैं तो पहले मार खाते हैं, फिर उनके पिताजी आते हैं, और फिर दमदार फाइटिंग होती है। और दोस्तों बात करें तो क्या स्टोरी, स्टोरी मतलब लिखी जानी चाहिए जिस तरह से, उस तरह से स्टोरी लिखी गई है। और मतलब कि मानना पड़ेगा। पहले जाके आप लोग मूवी देखिए और फिर बताइए कैसी लगी।
और बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन, थ्रिलर, साइको, लव स्टोरी, फैमिली ड्रामा फुल्ली लोडेड है इसमें। तो जाइए मज़ा लीजिए और थिएटर की कुर्सियों को फाड़ के रख दीजिए। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को हमारे शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।